पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना गेम सीन क्रिएट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग यूजर के इनपुट से इस बर्ड को कंट्रोल करेंगे ताकि जब यूजर स्पेस की दबाए तब ये बर्ड ऊपर जाए। तो आइए हम लोग एसेट्स में एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ हम लोग सारा अपना स्क्रिप्ट रखेंगे। फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम स्क्रिप्ट रख देते हैं। इसके अंदर हम लोग अपना सारा स्क्रिप्ट रखेंगे। इसको ओपन करते हैं, एक क्रिएट पे जाते हैं, लेफ्ट क्लिक कर राइट क्लिक करके और एक सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम लोग बर्ड कंट्रोलर। इससे हम लोग अपने बर्ड को कंट्रोल करेंगे। और बर्ड को कंट्रोल करना है तो इस बर्ड और गेम ऑब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्पेक्टर के अंदर ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ हम लोग एक कंपोनेंट ऐड हो गया इसके अंदर, बर्ड कंट्रोलर स्क्रिप्ट। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। हम लोग सारा अपना कोड जितना करेंगे कंट्रोल करना सब इसी से करेंगे यहाँ विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट से अपना। तो इसमें दो फंक्शन पहले ही से डिफाइन होते हैं, वॉइड स्टार्ट वॉइड अपडेट। जब स्क्रिप्ट पहली बार लोड होता है तब ये फंक्शन कॉल होता है और ये फंक्शन हर फ्रेम पे कॉल होता है वॉइड अपडेट। तो इसमें हम लोग बर्ड को कंट्रोल करना है। तो पहले हम लोग बर्ड के रिजिड बॉडी को रेफरेंस देंगे। इसमें रिजिड बॉडी 2D, इसका नाम आरबी हम रख देंगे। एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है तो रिजिड बॉडी टाइप का है और आरबी की वैल्यू हम लोग स्टार्ट में गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी 2D, ये हम लोग आरबी एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं रिजिड बॉडी 2D टाइप का। और आरबी को रिजिड बॉडी 2D ये स्क्रिप्ट जिस गेम ऑब्जेक्ट कंपोनेंट से गेम ऑब्जेक्ट से अटैच है उसका ये रिजिड बॉडी कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा आरबी वेरिएबल। तो हम लोग इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको वेलोसिटी देना हो तो ये हम लोग सब आरबी से करेंगे। तो अब हम लोग अपडेट फंक्शन में आ जाते हैं और एक और हम लोग चीज कर लेते हैं, आरबी डॉट ग्रेविटी स्केल हम लोग 0 कर लेते हैं स्टार्ट में, ताकि स्टार्ट में जब यूजर अभी गेम स्टार्ट भी नहीं किया है तब बर्ड हमारी फॉल ना करे। तो अब हम लोग यूजर इनपुट से बर्ड को जंप कराएंगे। तो इनपुट डॉट गेट की डाउन ये हम लोग फंक्शन करेंगे और इसके अंदर कोई भी हम की डाल सकते हैं, पर स्पेस बार जब यूजर क्लिक करेगा तब हम लोग बर्ड को जंप कराना है हम लोग को। तो जब स्पेस बार की जब डाउन होगी, ये इनपुट जब यूजर देगा तब हम लोग का ये फंक्शन रन होगा इसके अंदर, जब ये ट्रू होगा तब। तो इसके अंदर हम अपने रिजिड बॉडी को वेलोसिटी दे देते हैं, आरबी डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 2। तो ये वेक्टर 2 एक्स और वाई जेड की वेलोसिटी डिफाइन कर देंगे हम इसकी। तो एक्स की वेलोसिटी तो हम लोग को चेंज करनी नहीं है तो 0 रख देंगे और वाई की वेलोसिटी 5x अभी के लिए कर देते। और जब यूजर इनपुट देगा तो हम लोग इसकी ग्रेविटी स्केल को फिर से चेंज करके 1 कर देंगे। तो इसको यहाँ कॉपी और ये पेस्ट कर देते हैं। पर ये हर बार ये रन कराने की जरूरत नहीं है, इसको 1 करना है। तो ये बस जब फर्स्ट टाइम जब यूजर इनपुट देगा तो हम लोग ग्रेविटी को 1 कर देंगे और हमेशा 1 ही रहेगी। तो ये बार बार इस लाइन को रन कराने का मतलब नहीं। तो यहाँ हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं बूल टाइप का, इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम होगा तब ये ट्रू होगा, शुरुआत में ये ट्रू है। तो यहाँ हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं, ये होता भी रन हो जब ये फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम फॉल्स हो, फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू फॉल्स। तब हम लोग का सॉरी फर्स्ट टाइम ट्रू होगा। तब पहली बार जब हम लोग क्लिक करेंगे जब फर्स्ट टाइम ट्रू होगा तब हम लोग ग्रेविटी को 1 कर देंगे और फिर फर्स्ट टाइम को फॉल्स कर देंगे, फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब ये कोड अब जब दोबारा ये यूजर इनपुट देगा तब फर्स्ट टाइम फॉल्स हो चुका होगा तो ये कोड रन नहीं होगा। तो आइए हम लोग सेव करके यूनिटी में आते हैं और प्ले करके देखते हैं क्या होता है। जब स्पेस बार दबा रहा है पहली बार
तो ये बर्ड ऊपर नीचे हो रही है। तो हम लोग इतनी फंक्शनैलिटी दे दी है। अब ये करना है हम लोग, यहाँ से कॉलम जनरेट करना है जिससे बर्ड हम लोग की बच सके। तो हम लोग अपना एक इस फ्लैपी बर्ड स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल से अपना सेलेक्ट कर देते हैं एक कॉलम, कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रीन में कर देते हैं। तो कॉलम हम लोग को यहाँ जनरेट कराना है और इसको फिर इधर मूव कराना है जिससे बर्ड बचेगी। तो हम लोग एक एसेट में जाते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग अपना जो है कॉलम है उसको प्रीफैब करके इसमें स्टोर करेंगे। प्रीफैब प्रीफैब कुछ होता नहीं है, गेम ऑब्जेक्ट को आप कॉलम स्पाइट है, इसको इसमें आप अगर वो मूव कर देते हैं तो वो प्रीफैब बन जाता है। अब उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और ये दोनों अटैच रहते हैं। अगर आप प्रीफैब में चेंज करेंगे तो जो जो उससे अटैच है गेम ऑब्जेक्ट उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करना है। ये सब इसका वेट विथ स्केल चेंज कर देते हैं, 2 सही है, और इसको 0.5 कर देते हैं। 5 कम होगा, 1 ठीक था, 1 ये ठीक है अपना। तो ये हम लोग का एक कॉलम हो गया, इसको प्रीफैब कर लेते हैं हम लोग। इसका नेम चेंज कर देते हैं कॉलम, बस कॉलम, और इसको हम लोग प्रीफैब कर दें। ये प्रीफैब में हम लोग चेंज करेंगे, जैसे स्केल को हम लोग यहाँ से 3 दिए तो ये भी जो गेम ऑब्जेक्ट इससे कनेक्टेड है उसका भी स्केल चेंज हो जाएगा। तो इससे हम लोग बहुत सारे जो पिलर लगा सकते हैं। अगर कोई गेम ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा गेम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो उसको एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका यही काम होता है। तो इसको हम लोग 2 थे, 2 ज़्यादा बेहतर था, 2 रख देते हैं। तो ये हम लोग का कॉलम हो गया। और एक और हम लोग को कॉलम चाहिए जो अपसाइड डाउन होगा, तो उसका हम लोग रोटेशन चेंज कर देंगे। इसको यहाँ सीन में ले जाते हैं, इसका भी 2 कर देते हैं हम लोग, और इसका जेड एक्सिस रोटेशन 180 डिग्री कर देते हैं, 180 डिग्री, ताकि अब उल्टा रोटेट हो गया है। अब इसको यहाँ कहीं से इंस्टेंशिएट कराना है। दोनों की सेम एक्स पोजिशन से इंस्टेंशिएट होंगे, वाई पोजिशन चेंज रहेगी। तो इसको भी हम लोग अब प्रीफैब कर लेते हैं। प्रीफैब से जाते हैं और इसका पहले नेम चेंज कर दें अपसाइड डाउन कॉलम, ताकि हम लोग को पता चलने में आसानी हो। अपसाइड डाउन कॉलम, इसको हम लोग अपना प्रीफैब कर लेते हैं। ये प्रीफैब हो गया। अब इन दोनों की सीन में कोई ज़रूरत है नहीं, तो इन दोनों को हम लोग डिलीट कर देते हैं। कॉलम को डिलीट कर देते हैं, अपसाइड डाउन कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। जैसे कि ये जब गेम स्टार्ट होने पे हम लोग कोड से जनरेट कराएंगे, इन दोनों को इंस्टेंशिएट कराएंगे। तो पहले हम लोग इसमें एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है कॉलम जनरेटर। ये गेम ऑब्जेक्ट इसमें अटैच कर दिए एम्प्टी, ये कॉलम को जनरेट कराएगा। इसी से हम लोग इसके ऊपर अटैच करेंगे जो कॉलम को जनरेट कराएगा। तो हम लोग अपने स्क्रिप्ट में जाते हैं, स्क्रिप्ट फोल्डर में एक C# स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग कॉलम जनरेटर। और कॉलम जनरेटर को इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका एक कंपोनेंट बना देते हैं। ये इसका एक कंपोनेंट हो गया कॉलम जनरेटर का। और इसमें जो भी कोड लिखेंगे तो उससे हम लोग कॉलम जनरेट कराना है अपना हम लोग को। कॉलम जनरेटर की पोजीशन 8.94 है, 9 कर देते हैं। इसी पोजीशन से हम लोग कॉलम अपना जनरेट कराएंगे। एक्स पोजीशन सेम रहेगी, वाई पोजीशन हम लोग अभी डिसाइड कर लेते हैं। तो इसको कॉलम जनरेटर को ओपन करते हैं। तो कॉलम जनरेटर हम लोग का ओपन हो गया। इसमें भी पहले से 2 फंक्शन डिफाइन है। तो इसमें हम लोग वेरिएबल बनाएंगे गेम ऑब्जेक्ट टाइप का, गेम ऑब्जेक्ट कॉलम।
और एक और गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपसाइड डाउन कॉलम। ये दो गेम ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। इसको हम लोग सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं ताकि इंस्पेक्टर में हम लोग का शो हो सीरियलाइज फील्ड। किसी भी वेरिएबल के आगे आप ये सीरियलाइज फील्ड लिख देते हैं तो वो, और सेव करके यूनिटी में आते हैं तो कॉलम जनरेटर में एक ये फील्ड बन जाती है। इससे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कॉलम जनरेटर में हम लोग इसको प्रीफैब को अपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं कॉलम को। कॉलम जनरेटर सेलेक्ट करते हैं, लॉक कर देते हैं। अगर आपका बार बार वो हो जाता है तो लॉक कर दीजिए। आप कुछ कॉलम में कॉलम को ड्रैग कर दिए, अपसाइड डाउन कॉलम में अपसाइड डाउन कॉलम को ड्रैग कर दिए। अब इन दोनों गेम ऑब्जेक्ट को हम लोग कोड से इंस्टेंशिएट कराएंगे, यहाँ से जनरेट कराएंगे। कॉलम जनरेटर में जाते हैं हम लोग। ये दोनों वेरिएबल हम लोग का डिफाइन हो गए। हम लोग अब स्टार्ट में हम लोग को इस वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना। अब अपडेट फंक्शन में हम लोग हर 2 सेकंड में इसको रन कराएंगे। तो इसमें एक और वो बना लेते हैं हम लोग, बूल बना लेते हैं एक वेरिएबल गेम इज इक्वल टू फॉल्स। ये शुरुआत में फॉल्स रहेगा। गलत हो गई है, बूल, सॉरी, बूल गेम बना लिया फॉल्स। और एक हम लोग को रूटीन यहाँ बनाना होगा, आई न्यूमरेटर, जो हर 2 सेकंड पे जनरेट कर सके कॉलम हम लोग का। तो आई न्यूमरेटर, इसका नाम रख देते हैं हम लोग जनरेट। ये कॉलम को हम हर 2 सेकंड में जनरेट कराएगा। वाइल फंक्शन लगाते हैं, जब गेम हम लोग का ट्रू होगा तभी ये फंक्शन रन होगा, वाइल। तो हम लोग को इसमें क्या कराना है, अपना गेम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कराना है। तो उसको जब जनरेट कराना होता है हम लोग को, उसके लिए हम लोग इंस्टेंशिएट यूज करते हैं। उस गेम ऑब्जेक्ट का नाम डालते हैं कॉलम, फिर कौन सा पोजीशन पे जनरेट कराना है तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। इसका मतलब होता है जो ये गेम ऑब्जेक्ट जिस स्क्रिप्ट से अटैच है और ये स्क्रिप्ट जिस गेम ऑब्जेक्ट से अटैच है। जैसे कॉलम जनरेटर हम लोगों ने कॉलम जनरेटर से अटैच किया था, तो इसकी जो पोजीशन होगी, इसकी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, उस पोजीशन पे ये हम लोग का कॉलम जनरेट होगा। और तीसरा रोटेशन, तो ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। तो ये हम लोग का इंस्टेंशिएट हो जाएगा ये गेम ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग करते हैं इंस्टेंशिएट अपने अपसाइड डाउन कॉलम को भी इंस्टेंशिएट कराना है, अपसाइड डाउन कॉलम। और इसको भी एक्स पोजीशन तो सेम रहेगी, ट्रांसफॉर्म। अभी हम लोग वाई पोजीशन अभी आगे चेंज कर देंगे, डॉट पोजीशन, ताकि दोनों ऊपर नीचे जनरेट हो। ये हो गया। अब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन अगर दे देंगे तो ये जो पेरेंट की रोटेशन 0 है तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगी, पर इस पर हम लोग रोटेशन 180 डिग्री लगा चुके हैं। तो जो इसकी रोटेशन है अपसाइड डाउन कॉलम की, वही रोटेशन इसको जो इंस्टेंशिएट होगा उसकी भी वही रहेगी। तो डॉट, पहले उसका ट्रांसफॉर्म लेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। और इसमें हम लोग कोई करना रहता है, तो ये पहले कोड, ये दोनों लाइन रन होगी और यहाँ हम लोग को एक कोड लिखना रहता है जिससे हम डिले करा सकते हैं, यील्ड रिटर्न। न्यू वेट फॉर सेकंड, तो इससे हम लोग कर सकते हैं कि इतने सेकंड वेट करें, उसके बाद आगे का कोड रन कराएं। तो 2 सेकंड हम लोग वेट करते हैं और फिर आगे का कोड अभी रन कराएंगे हम लोग को, जब दोबारा जनरेट कराना होगा ये कॉलम। तो ये अपने आप रन होता रहेगा। गेम है, वाइल लूप तो बार बार चलता है, तो वाइल गेम जब ट्रू होगा तो ये रन होगा, 2 सेकंड रुकेगा फिर रन होगा। तो ये वाइल लूप चलता रहेगा जब गेम ट्रू होगा, और जब हमें इसे रोकना होगा तो गेम हम लोग फॉल्स कर देंगे।
तो अभी इतना हो गया हम लोगों का। सेव कर लेते हैं स्टेप अपनी। हाँ, तो अब हम लोगों ने कॉलम इंस्टेंशिएट करा दिया है। पर अब हम लोग इसको सेव करके जब आते हैं इसमें और गेम रन करते हैं तो हम लोग यहाँ देखेंगे गेम अभी हम लोग ट्रू किए ही नहीं है, तो अभी ये रन इंस्टेंशिएट हो गई नहीं। तो हम लोग को जब स्पेस की दबाने पे इसको हम लोग को वो करना है, ट्रू करना है। जैसे इसमें हम लोग सीन में देखते हैं तो यहाँ कोई कॉलम इंस्टेंशिएट नहीं हुआ है, जैसे कि गेम हम लोग का ट्रू है ही नहीं। तो जब स्पेस की दबाएंगे तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट टाइम है। तो इससे कंट्रोलर स्क्रिप्ट से हम लोग कॉलम जनरेटर में गेम को ट्रू करा देंगे। इसमें हम लोग बर्ड कंट्रोलर में कॉलम जनरेटर का एक वेरिएबल बना लेंगे। कॉलम जनरेटर, इसका नाम कॉलम जनरेटर रख देते हैं। फिर स्टार्ट फंक्शन में इसको हम लोग उससे रेफरेंस करा देंगे और इसको इस कॉलम जनरेटर स्क्रिप्ट के बराबर कर देंगे। कॉलम जनरेटर इज इक्वल टू, इसमें हम लोग को यूज करना होता है फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, तो और इसका कॉलम जनरेटर नाम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो कॉलम जनरेटर वेरिएबल क्रिएट किया था हम लोग कॉलम जनरेटर टाइप का, वो अब इस स्क्रिप्ट के बराबर हो गया। अब इसका जो भी हम लोग वेरिएबल पब्लिक होगा और जो इसका फंक्शन पब्लिक होगा वो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसका ये जो बूल गेम बना है यहाँ हम लोग पब्लिक कर देते हैं ताकि हम लोग कंट्रोल कर पाए दूसरे स्क्रिप्ट से। इसको सेव कर दिए। अब इसमें जब फर्स्ट टाइम जब इस यूजर स्पेस की दबाएगा तो हम लोग कॉलम जनरेटर डॉट गेम इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अब इसका जो गेम फंक्शन था वो ट्रू हो जाएगा और जब यूजर स्पेस की दबाएगा तो कॉलम जनरेट होने लगेगा। तो आइए देख लेते हैं एक बार। प्ले किए हम लोग और अभी सीन पे देखते हैं तो कुछ जनरेट नहीं हुआ है। गेम में आते हैं, स्पेस की दबाते हैं और फिर अब सीन में आते हैं अपने। तो यहाँ भी हम लोग को कुछ इंस्टेंशिएट दिखाई नहीं दे रहा, जिससे कि हम लोगों ने इस कोरूटीन को कॉलम जनरेटर में इस कोरूटीन को कॉल नहीं किया था। तो इस रूटीन को कॉल करना हम लोग को है, तो उसको भी देख लेते हैं। कोरूटीन क्रिएट करने के बाद उसको कॉल करना रहता है। ये कोरूटीन जो आई न्यूमरेटर जनरेट हम लोग बनाए हैं, इसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये रन नहीं होगा। फिर हम लोगों को कोरूटीन को इस फंक्शन को कॉल करना है। तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग स्टार्ट कोरूटीन और उसके अंदर फंक्शन का नाम जनरेट, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। पर इससे ये फंक्शन हर फ्रेम पे कॉल होगा, तो ये फंक्शन बहुत ज़्यादा रन होने लगेगा। एक बार रन नहीं होगा, तो एक बार कॉल हुआ फिर दूसरी बार कॉल हुआ तो सब अपना अपना इंडिपेंडेंटली रन होने लगेंगे। तो इसको हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कि बस पहली ही बार में रन हो। जैसे हम लोग बर्ड कंट्रोलर में एक वेरिएबल जनरेट किया था फर्स्ट टाइम, इसमें भी एक कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, जब पहली बार जब गेम ट्रू हो तभी हो। सॉरी, यहाँ बूल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, बूल फर्स्ट टाइम, इसको पहले रखते हैं ट्रू। इसमें कर देते हैं इफ फर्स्ट टाइम ट्रू हो और हम लोगों का जो गेम है ये भी ट्रू हो एंड गेम, तभी हम लोग कॉल करेंगे। और अब एक बार कॉल कर दिया तो फर्स्ट टाइम को हम लोग फॉल्स कर देंगे। फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब ये फर्स्ट टाइम फॉल्स हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं रन होगा बार बार। तो यहाँ हो गया, ये एक ही बार फंक्शन रन होगा, बार बार नहीं। तो उसको सेव कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग इसमें रन करा के। तो हम लोग स्पेस बार दबाएं
तो देखिए फंक्शन रन हो गया होगा। यहाँ हर 2 सेकंड पे कॉलम और ये जनरेट हो रहे हैं। तो इस स्क्रीन में आके देख लेते हैं। यहाँ देखिए कॉलम जनरेट हो रहे हैं। इसको हम मूव कर रहे हैं। यहाँ सारे कॉलम हर 2 सेकंड बाद जनरेट हो रहे हैं। अब हम लोग को जनरेट कराने के बाद इस साइड मूव कराना है। तो आइए हम लोग मूव करा के देख लेते हैं। पहले इसका हम लोग ऑर्डर एंड लेयर चेंज कर दें ताकि ये शो हो हम लोग के स्क्रीन पे, बैकग्राउंड के पीछे न चल जाए। तो इसका ऑर्डर एंड लेयर 1 रखते हैं। इसका भी ऑर्डर एंड लेयर 1 फिक्स कर देते हैं। ग्राफ का हम लोग 2 कर देते हैं और बर्ड का 1 रखते हैं। ठीक, और बैकग्राउंड का 0 है ऑर्डर एंड लेयर। तो अब हम लोग को करना है कि अपने इसको मूव कराना है। तो हम लोग अपने स्क्रिप्ट जाएंगे, एक और न्यू स्क्रिप्ट जनरेट करा देंगे। ये कहेगा कॉलम कंट्रोलर, ये कॉलम को कंट्रोल करेगा। तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो और इसको हम लोग दोनों प्रीफैब से अटैच कर देते हैं। दोनों प्रीफैब सेलेक्ट करते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्टर में जाके लॉक करते हैं, स्क्रिप्ट में जाते हैं, पहले सबको कोलैप्स कर दें ताकि आसानी से हम लोग ऐड कर देते हैं कॉलम कंट्रोलर। इसको ऐड कर दें, यहाँ एक स्क्रिप्ट ऐड हो गई। अब ये दोनों गेम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेगा जो इंस्टेंशिएट कराएंगे कॉलम। पहले हम लोग एक चीज़ करा लें, इसमें हम लोग को पोजीशन डिसाइड कर लें कि दोनों कॉलम की पोजीशन क्या होगी। प्रीफैब में जाते हैं, एक्स पोजीशन तो हम लोग की डिसाइड है, वाई पोजीशन हम लोग को देखना है। तो वाई पोजीशन इसकी मिनिमम ये रखते हैं, वाई पोजीशन -5 है तो इसको -6 देखते हैं। हाँ, वाई पोजीशन -6 रखते हैं और हाईएस्ट रखते हैं -3 करके देख लेते हैं। हाँ, तो -6 से लेके -3 के बीच में इसका पोजीशन होगा। तो इसको हम लोग जाते हैं इसमें कॉलम जनरेटर में। इसमें जब इंस्टेंशिएट करा रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन में, तो इसको हम लोग चेंज कराना होगा। एक वेक्टर 2 क्रिएट करते हैं हम लोग, जिसका रहेगा कॉलम पोजीशन। कॉलम पोजीशन ये न्यू वेक्टर 2 के बराबर इक्वेट करते हैं और इसमें हम लोग एक्स पोजीशन देते हैं। जो पेरेंट की एक्स पोजीशन है वही इसकी भी एक्स पोजीशन देगी। तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स। और वाई पोजीशन हम लोग इसको देना है। तो वाई पोजीशन हम लोग एक रैंडम नंबर के बीच में चूज करेंगे। रैंडम डॉट रेंज, रेंज हम लोग अभी डिसाइड किया था -3 से -6 के बीच में हम लोग इसकी रेंज रहेगी। तो अब इस पे हम लोग यहाँ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन की जगह कॉलम पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पोजीशन पे एक्स पोजीशन इसकी पेरेंट की रहेगी और वाई पोजीशन -3 से -6 के बीच में जनरेट होगा। अब हम लोगों को एक नया वेक्टर 2 बना लेते हैं जो अपसाइड डाउन कॉलम की पोजीशन बताएगा। अपसाइड डाउन कॉलम पोजीशन इक्वल टू न्यू वेक्टर 2। इसको हम लोग एक्स पोजीशन तो सेम रहेगी पेरेंट की, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स। और वाई पोजीशन ये जो कॉलम है वो रहेगी और इसमें हम लोग कुछ वेरिएबल ऐड कर देंगे ताकि उसके ऊपर ये वाला जनरेट हो। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यूनिटी में आके। यूनिटी में इसकी पोजीशन जब -6 है, अब साइड डाउन कॉलम भी हम लोग पोजीशन देखते हैं क्या होगी तो बेटर रहेगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसकी पोजीशन 4 करते हैं। ये इतना गैप रहेगा 4 में, 4.5। ये गैप बेटर लग रहा है या 5 कर देते हैं, 5।
ये ज़्यादा हो गया, 4.5 बेटर है, 4.5 इसकी पोजीशन रहेगी। तो ये 4.5 है और नीचे वाला कितना है, -6 है। तो 10.5 का दोनों में के बीच का डिफरेंस है। तो इसमें हम लोग अपसाइड डाउन कॉलम में प्लस 10.5 ऐड कर देते हैं, 10.5f ये हम लोग ऐड कर दिए हैं। अब इसमें यहाँ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन की जगह अपसाइड डाउन कॉलम की पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं। अपसाइड डाउन कॉलम 4 ये प्रोवाइड कर दिए। तो इसमें हम लोग को बार बार नहीं सेट करना, इसमें पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो जो ये वेरिएबल वैल्यू आएगी उसमें हम लोग 10.5 से ऐड करना है, ना कि हम लोग यहाँ फिर एक रैंडम वेरिएबल नहीं जनरेट कराएंगे। तो हम लोग वो कर लेते हैं, कॉलम वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट टाइप का, फ्लोट कॉलम फॉर y इज इक्वल टू ये रैंडम नंबर जो था ये इधर प्रोवाइड करते हैं और इसको कॉलम पोज y को यहाँ हम लोग दे देते हैं। अब जो ये वैल्यू होगी इस पे हम लोगों को 10.5 ऐड करना है, तो इसको चेंज करके कॉलम पोज y, अब ये बेटर है। तो यूनिटी में जाते हैं अब प्ले करते हैं। अब फिर बाद हमारा गेम स्टार्ट हो गया। अब जो कॉलम जनरेट होगा उन लोगों के बीच का गैप इतना रहेगा मेंटेन। अब हम लोग को मूव कराना है इसको अपनी तरफ। तो हम लोग एक स्टेप क्रिएट किया है, कॉलम कंट्रोलर, जो कॉलम को कंट्रोल करेगी। तो इस पे हम लोगों को क्या करना है, बस कॉलम को लेके ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट वेक्टर टू डॉट लेफ्ट। लेफ्ट को हमको इसको मूव कराना है। इसकी स्पीड पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। स्पीड वैसे उतना 1 रहेगा उसी में ठीक है। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम, इससे ये फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट होता है। तो आप कोई भी मोबाइल में देख रहे हैं, कोई पुरानी मोबाइल है कम रैम वाली है उसमें भी, या कोई अच्छी मोबाइल ज़्यादा रैम वाली, सब में एक ही जैसा दिखेगा, फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट है ये। तो ये ऐड करनी है। तो अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, अब जब प्ले करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो नीचे वाला है वो इस साइड आ रहा है और ऊपर वाला उस साइड जा रहा है। तो इसके लिए ये लेफ्ट इधर है, पर ऊपर वाले को हम 180 डिग्री रोटेट कर दें तो उसका लेफ्ट इधर है। तो अब हमें उसको चेंज करना होगा। इस पे हम लोग जाएंगे और वो कर देंगे, पोजीशन का एक वो लगा देंगे, इफ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट y दोनों का वेरिएबल है, चेंज है अलग है, तो y इज लेस देन 0 होगा। तो हम लोग को लेफ्ट मूव करना है, मतलब ये नीचे वाला कॉलम है। इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं Ctrl+V, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और अगर y ग्रेटर देन 0 होगा, जो अपसाइड डाउन कॉलम है, तो उसको राइट मूव कराना है, राइट। और हम लोग एक वेरिएबल स्पीड भी क्रिएट कर देते हैं, इंट ही टाइप क्रिएट कर देते हैं, इंट स्पीड इज इक्वल टू 1 और यहाँ हम लोग स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पीड। और स्पीड हम लोग यहाँ भी ऐड कर देते हैं। तो हम लोग तो इस पे आएंगे, यहाँ स्पीड को हम लोग को 1f यहाँ हटाना होगा। f तो हम लोग फ्लोट में लगाते हैं, इंट पे नहीं लगाया जाता। तो हम लोग वापस आ रहे हैं, अब इसको प्ले कर रहे हैं।
तो अब दोनों कॉलम एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। अब कॉलम बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, तो हम लोग स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग अपने फ्री फायर में जाएंगे, यहाँ हम लोग आके इसी में जाके स्पीड 3 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब देखिए फास्ट मूव कर रहा है ये हम लोग का, और गैप भी दोनों के बीच में मेंटेन है। तो ये हम लोग का गेम का फंक्शनैलिटी हो गया। अब बस जब बर्ड किसी पिलर से टकराएगी तो हम लोग को गेम ओवर करना है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।